महादेव, घर घर महादेव। सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम बा। सब गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम बा। आज आप लोग के सामने बहुत ही सुंदर कथा शिव गुरु का बाटे, इसलिए सब गुरु भाई लोग से निवेदन बा कि एक कथा के बहुत ध्यान से सुनल जाए, एक बीच में छोड़ के जाए का कोशिश ना होखे। ऐसे आधा अधूरा ज्ञान से कल्याण नहीं हुई। ऐसे आप सबसे विनती बा कि एक कथा के पूरा सुने। बीच में छोड़ के चल गईला से भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा अनादर हो जाला। यही से हम सब गुरु बहन गुरु भाई लोग से विनती करतनी कि एक कथा के बहुत ही ध्यान से सुनल जाए, ताकि आपके बहुत कुछ कल्याण हो सके। एक समय का बात बा, दूगो पति पत्नी रहना जा। बहुत प्यार से जीवन चलत रहे। धीरे धीरे समय बीतत गई। उन लोग का करीब 10 बरस हो गई, कौनो बाल बच्चा पैदा ना भइल। गांव नगर टोला पड़ोसा के लोग उन लोग के मेहनत ताना लोग मारे लागल कि ई लोग बाँझी न हुए, इनकर कोनो संतान नहीं थे, ई लोग का मुँह देखल भी पाप बा। अब इन लोग के ई कुल बात सुन सुन के बहुत बेकार लगे। इन लोग के बहुत तकलीफ होके ताना सुन सुन के ई लोग इतना लाचार हो गए कि निर्णय कैला कि हमनी का बोल कि जोगी बन जेती जा तो बहुत अच्छा रहे। न ईजा रहती जा न तो कि हमनी के ताना में न मारे टोला पड़ोसा। दोनों जना पति पत्नी निकल गई जा घर से जोगी बने खातिर के। जात बहुत दूर जात एक जगह भगवान भोलेनाथ का मंदिर में चर्चा होत रहे। बहुत भीड़ लागल रहे। ओइजे गई न जा, थाकल रहना जा, खैला पियला बिना एकदम ठिकाना ना रहे। कैला जा खाए के तो नहीं मिलल, लेकिन ओइजा पानी रखल रहे। पानी पियलन जा, खाली पेटे पानी पियलन जा। पेट में दर्द होखे लगल और जाके बगल से सुत गईलन जा। सब संत महात्मा लोग देखल कि का बात बा कि लोग पानी पी के अच्छा के वजह सुध गइल बा न जा। तो एगो भोले बाबा ये चीज़ के देखत रह कि बहुत दुखिया बना। अगर ये हम लोग मृत्यु हो जाए यहाँ पर तो बहुत बड़ा कलंक हुई। ऐसे जे हमरे एजा भजन चलता, ऐसे बहुत कलंक लगी। भोले बाबा साधु का रूप बना के उ लोग के पास चल गई। कहला बेटा काहे सुतल बा जा, बतौल जा कि महाराज हमनी के ये प्रॉब्लम बा। गांव घर का सब मेहनत ताना मारता कि ये लोग बाँझिन बा, इन लोग का मुँह देखल भी पाप बाटे। यही से हमनी का घर से निकल गई बन जा जोगी बने खातिर के कि जोगी बन गल जाई, गांव नगर में भीख मांगल जाई और खाइल जाई, लेकिन अपना गांव में ना जाइल जाई। साधु बाबा कहना बेटा बस ये बात बा। अगर ये बात बा तो बताओ जा कब लड़का लड़की तो के चाहिए। कहला कि बाबा हमने के ज़्यादा लड़का लड़की ना चाहिए, एगो लड़का और एगो लड़की दे देती मिल जाता हमने के, तो हमने के बहुत बाना उन्हीं लोग के पढ़ा लिखा के हमने का आगे बढ़ावल जाए। कम से कम ताना मेहनत से तो बचल जाए। साधु जी कहना ठीक बा बेटा जा घरे, तो हम लोग के बाल बच्चा हो गया। ये लोग वही जा घर है प्रभु का कृपा से। लेकिन एगो बात और है, साधु जी कहला कि ये बेटा तोहरे बाल बच्चा हो जाए तो हमके का देबा। कहला कि महाराज हमार बाल बच्चा एक बेटा और बेटी अगर हो जाए तो बेटा रही हाँ तो पढ़ाई लिखाई वो हमरा के कमा के खिए हाँ, आपका भक्ति करे खातिर हो सकेला समय न मिले। लेकिन हमार जौन बेटी हुई हैं उनके हम आपका भक्ति में लगा दें, वो हमेशा आपको भक्ति करत रही।
हमेशा भक्ति आपको करी। साधु जी कहना एवं मस्त जा जा घरे गईलन जा, भगवान का कृपा भई, एगो बेटा और बेटी भईलन। धीरे धीरे जीवन चले लागल, बेटा पढ़े लिखे लगल, जवान होखे लगल, बेटी भी धीरे धीरे बड़ा होखे लगली। बेटी एकदम पुजारन हो गईली, ऐसन पुजारन हो गईली कि माई कोनो काम कहो तो ना करो। बेटा तो पढ़े लिखे जहाँ तो कुल चीज़ आज्ञा का पालन कर, लेकिन बेटी के कहाँ कि बेटी खाना बना दो तो बेटी कह नहीं माई हम जाते नहीं मंदिर में पूजा करे। बेटी पानी ले आता, माई हम जाता नहीं पूजा करे। यह उनका जीवनचर्या रहे। अब इन बेटी के व्यवहार से ये लोग सोचे लगल कि कोनो घर का काम धंधा नहीं करत, न खाना बनावत अली, न कुछ करत अली, हर घड़ी पूजा ही करत अली। अगर ये ऐसा ही करी हाँ तो जौना घर में इनका ब्याह कई रही वो घर का आदमी तो इनके कुछ ना मानिया, इनके घर से तो निकाल दी। ये लोग बहुत चिंतित हो गए कि बेटी तो ऐसा पुजारन हो गई कि इनके घर परिवार में जो ना ब्याह कई रही, जो ना घर में सास ससुर रही हाँ, देवरान जेठान रही हाँ, वो घर में तो इनका गुजरे ना। यही से ये लोग का कैलन, जब बेटी जवान भैली तो इनके एगो ऐसा वर का तलाश रहे कि जो ना घर में केव न रहे, खाली लड़का रहे, सास ससुर ननद भौजाई केव न रहे, खाली एगो लड़का रहे जरा से शादी ब्याह हो जाए। और ये अकेले रह तभी ना केव से कुछ कही। ये भइल एगो लड़का रहे गांव में, पता करत कद भेटाए जो ना माई बाबू ना रह। लड़का बहुत गरीब रहे खातिर घर भी ना रहे, एगो झोपड़ी में जीवन यापन करत रहे। और वो लड़की का शादी वही घर में कर देना जा एक घर केहू रही न केहू एक के कुछ कही। भाई लड़का का जब शादी हो गई, इनकर शादी हो गई, चल गई अपना घरे। धीरे धीरे जीवन चले लागल। इनकर पति जाके कमा के लिए वहाँ तक खा जा, कबो कबो काम ना मिले तो भूखा भी रहे के पड़े, बहुत गरीबी में जीवन कटे। धीरे धीरे लड़की का पति बहुत दुखी रहे लगल, कहना कि ई तो दिन भर पूजे फारा में लागल रहता ले, हमके काम धंधा नहीं मिलत, पेट नहीं भर पावत, खाए पिए का काम नहीं चल पावत, ये पूजा फारा कैला से का फायदा बा। यहाँ के बहुत समझौना कि देखा पूजा फारा छोड़ दे से कोनो फायदा होखे वाला नहीं बा। ऐसे जे तू पूजा करत आलू, हम जा तनी काम करे, कबो काम मिलता कबो काम नहीं मिलत, हमनी का पेट नहीं भर पावत। ये कहना है कुछ भी हो जाए हम भगवान का पूजा ना छोड़। ये अपन पूजे में हमेशा लीन रह, भगवान का भक्ति करत रह। एक दिन का भइल, इनका पति गइल काम करे, कहीं मजदूरी ना मिलल, बहुत दुखी होके घरे अइल, बहुत क्रोधित रह। वो दिन इनके खुनूस में बहुत पिटाई गई, बहुत मर। ये बेचारी अब का करो, सोच में पड़ गई कि लगा था भगवान हमनी खातिर सूत गइल बना कि आज हमारे ये दिन देखे के बाटे। भगवान का इतना पूजा फरा करत तानी तब वो हमार पेट नहीं के भर, फिर भी भगवान से आस्था इनकर ना उठल। आ जहिया अब इनकर पति क्रोधित होके घर से निकल गई, ये बेचारी फिर ध्यान पर बैठली, रोत आली, सोचत आली कौन गति हुई हमार, कुछ नहीं खे मालूम। इनकर पति घर छोड़ के चल देना कि जा तनी कहीं नगर में काम मिली तो कर, अब कमाई भाई, नहीं तो घरे मर हेरा जाए, लेकिन अब घरे ना है। पार्वती जी चीज़ देखत रहली। अब शंकर जी कई कुल कहले कि एक नाथ इतना कठिन आपके परीक्षा मत नहीं प्रभु। इस शिष्या बहुत दुखी भी, आपको इतना भक्ति करत या फिर भी ओकर पेट नहीं भरत, बहुत अन्याय हो जाई। एकर लगत आप पति जाके आत्महत्या कर ली, बहुत बड़ा पाप है प्रभु, जल्दी से कृपा करे लोग पर। का भई भोले बाबा जब ध्यान से उठल हाँ तो देखत न कि लड़की बड़ा दुखी बिया, और वो तो जाते बना। भोले बाबा का कही जात जात बूढ़ा का रूप बना के रास्ता में बैठ गए ना एगो जंगल में। और जब ये लड़की का पति जाता ना
जा जा जंगल में चल गई ना, तो वो बूढ़ा साधु बन के भोले बाबा कहना, ये बेटा सुना, हमरा के 1000 बेल का पत्र तोड़ के दे दा, हमके बहुत ज़रूरत बा। ये कहना कि बाबा हम पत्ती तो तोड़ के लिया देव जंगल में से खोज के, लेकिन एकरा बदला में आप हमके खा दे। कहलन देखा बेटा, अगर तू हमके पत्ती लिया के दे देब तो एकरा बदला में हम तोहके कुछ पैसा दे जोना से तोहर खाए पिए का काम चल जाए। अब ये बेचारा गइल पत्ती तोड़े। अब पत्ती तोड़े लगना, गिने लगना, भुलाए लगना, गिने लगना, बहुत पत्ती तोड़ के गठरी बांध लेना। और गठरी जब बांध लेना तब लेके चलना साधु बाबा के देवे खातिर के कि चली अब साधु बाबा के दे दी, कुछ पैसा दी हाँ तो वैसे हमार खाए पिए का काम चल जाए। ले अल खोजे लगना, साधु बाबा भेटेबे ना कैल। साधु बाबा जब ना भेटल तो कहना कि ल एगो और विपद पड़ गई, इतना मेहनतों कैली कुछ भइबो ना कैल। लास्ट में पतैया के कहना फेंक द, अब के कहाँ कहाँ ढोई। जे निकाल के झोरिया में फेंकता ना तो गड्डी का नोट फेंकाए लागल। ए गुरु बहना लोग जब ये नोट देखल तो इनका दिमाग खुल गई। कहना कि कहीं ना कहीं हमारा पत्नी का तपस्या का ही फल बा कि हमारी पत्ती तोड़ले वाली हमरा की पूरा नोट मिल गई। अब जल्दी जल्दी का कैल, पूरा नोट की गठरी में बांध के बढ़िया से घरे लेके अल। घरे लेके अल पत्नी इनकर ध्यान में बैठल वाली, धीरे से दरवाज़ा खोलवना, खोलली, पूरा पैसा देखौना, पूरा कहानी बतौना। कहली कि देखनी प्रभु का कृपा भइल ना, कितनो तकलीफ भइल तब वो प्रभु का कृपा भइल। अब ये लोग का कैल, पूरा पैसा से अपना के घर द्वार बनवा देना जा, रहे खाए खातिर व्यवस्था कुल कर लेना जा और बढ़िया से जीवन जिए शुरू करना जा। अब फिर का भइल, ये लड़की का जब शादी भइल, इतना गरीब परिवार में माता पिता शादी को के एक एकदम छोड़ देना, भुला गया कि हमार बेटी वो गरीब घर में गई है, हालो चल लेवे के नहीं आवत है। अब ये लड़की का जब हर तरह से संपूर्ण हो गई तो ये लड़की अपने माई बाबू से भेंट करे के योजना बनौलस और दोनों पति पत्नी मिलके घरे गई ना। जब घरे गई ना जा, कहना जा प्रणाम करके, ए माई बाबू हमरा के तो बहुत गरीब घर में शादी कैले रह जा, लेकिन प्रभु के कृपा से आज हमरा पास कौनो चीज़ का कमी नहीं थी। पूरा दास्तान बतौली हम। माई बाबू का आना जाना भी शुरू हो गई, सबका प्रेम भाव भी मिले लगल। इस तरह से जे भगवान शिव पे विश्वास करी, इनकर प्रार्थना करी, ओकर जगत गुरु जरूर कल्याण करिए। लेकिन यह प्रार्थना में कबो घबराए कि ना चाहिए। जहिया समय हुई प्रभु का कृपा आप पर जरूर हुई। हे गुरु बहन लोग, आपसे यह प्रार्थना बा कि शिव गुरु का चर्चा में कबो घबराए कि ना चाहिए। आस्था और विश्वास के साथ अपन कर्तव्य करे के चाहिए। भगवान की कृपा जरूर सबके मिले। प्रेम से बोली जा, हर हर महादेव, घर घर महादेव। अगर ये कथा गुरु बहना लोग के अच्छा लगे, प्यारा लगे, बहुत कल्याणकारी बाटे, अगर ये चीज़ के लाइक और सब्सक्राइब कर दे, प्रेम से हर हर महादेव लिख दे, तो और सब गुरु बहना लोग तरी कथा पहुँच जाई, सबकर कल्याण हो जाई, पूरा जगत का कल्याण हो जाई। प्रेम से बोली हर हर महादेव, हर हर।